दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीश कुमार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यकाल में मोदी सरकार को भर भर कर समर्थन देने वाले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी का भंडाफोड़ कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोचा कि चंद्रचूड़ पर जांच के आदेश देकर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन पूरा खेल उल्टा तब पड़ गया जब चंद्रचूड़ ने मोदी शाह के सबसे बड़े फैसले को ही एक झटके में पलट दिया। तो दोस्तों क्या है वो फैसला, जिसको लेकर पहले तो मोदी शाह ने संसदीय दल की बैठक में चंद्रचूड़ को खुद नामित किया और अब पूरा खेल पलट गया है। वो फैसला आपको बताएंगे। मोदी शाह ने अचानक चंद्रचूड़ के साथ मीटिंग क्यों बुलाई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। खबर देखिए लॉ चक्र की, जिसमें लिखा है फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ फेसेस इंक्वायरी आफ्टर कंप्लेंट ऑफ मिसयूजिंग पावर्स, प्रेसिडेंट ऑनर्ड अस इन्वेस्टिगेशन। तो चंद्रचूड़ पर आरोप है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। वैसे तो ये आरोप चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान भी लगाए गए थे, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर अब कार्रवाई भी हो गई है। और तो और राष्ट्रपति ने 10 जून को चंद्रचूड़ पर सीबीआई जांच के आदेश भी पारित कर दिए हैं। मतलब जो राष्ट्रपति विपक्षी सरकारों द्वारा विधानसभा से पारित किए गए बिलों को दो बार पास होने के बावजूद 3 महीनों तक लटका कर रखती हैं, वही राष्ट्रपति अब एक तरफ चंद्रचूड़ पर एक्शन लेती हैं, फाइल को आगे बढ़ाती हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रचूड़ भी इस कार्रवाई पर भड़क जाते हैं। और इतना भड़क जाते हैं कि मोदी सरकार को खुली चुनौती देते हुए नजर आते हैं। खबर देखिए, बड़ी ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है। किस तरीके से चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में मोदी सरकार के पूरे सिस्टम को पलट कर रख दिया है। खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है हाशिए पर चले जाएंगे छोटे दल, बराबरी जरूरी, वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की चेतावनी। तो चेतावनी जारी की गई है, किसकी तरफ से? चंद्रचूड़ की तरफ से मोदी सरकार को चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि जिस वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर मोदी शाह की जोड़ी ने दावा किया था कि 27 जुलाई को इस बिल को लोकसभा से पारित करवाकर कानून बना देंगे, उसे अब जेपीसी में लटकाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि चंद्रचूड़ का जहां एक तरफ बयान सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ बवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 11 जुलाई को 39 सदस्यों की संसदीय दल की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल होने वाले हैं। जाहिर है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर उनके वोट का काफी महत्व है, लेकिन इस वोट को देने से पहले ही चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया है कि जेपीसी की मीटिंग में वे क्या फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें, चंद्रचूड़ का कहना है कि अगर एक बार में सारे चुनाव होंगे तो छोटे छोटे दल खत्म हो जाएंगे, वे राष्ट्रीय पार्टियों के नीचे दब जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि चंद्रचूड़ यहीं नहीं रुके हैं, आगे जो कहा है वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि चुनावी खर्च से जुड़े नियमों को सख्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा तय है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च पर कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। यह असंतुलन चुनावी प्रक्रिया को धनबल वाले दलों के पक्ष में झुका देता है। अब धनबल किसके पास सबसे ज्यादा है? भारतीय जनता पार्टी के पास। चुनाव में खर्चा सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी करती है? भारतीय जनता पार्टी करती है। अब इसी खर्च को लेकर चंद्रचूड़ ने सवाल उठाए हैं तो हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि चंद्रचूड़ का कहना है कि उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा तय होनी चाहिए। क्यों तय होनी चाहिए? क्योंकि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को खत्म कर रही हैं और धनबल के दम पर चुनाव जीते जा रहे हैं। खेल समझिए। चंद्रचूड़ का यह बयान तब सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन दिया है और समर्थन करते हुए दावा किया है कि एक बार में चुनाव कराने से चुनावी खर्च की लागत कम हो जाएगी। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वहीं दूसरी तरफ चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह सब लफाजी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर खर्च कंट्रोल करना है तो चुनाव प्रचार पर हो रहे करोड़ों के खर्च को लिमिटेड करना चाहिए। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां सीजेआई गवाही वफ कानून को लटका कर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रचूड़ ने भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर खेल कर दिया है। आपको बता दें कि पहले तो मोदी शाह की जोड़ी ने खुद चंद्रचूड़ के नाम को संसदीय दल की मीटिंग में नामित किया। सोचा कि चंद्रचूड़ होंगे तो बिल एक ही झटके में जेपीसी से पारित हो जाएगा, लेकिन अब पूरा का पूरा खेल उल्टा पड़ चुका है। उम्मीद तो यह की जा रही थी कि चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में जैसे काम किए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया है, ऐसे हालातों में उन्हें बड़ा पद मिलेगा। लेकिन पद मिलना तो दूर की बात है, राष्ट्रपति ने चंद्रचूड़ पर सीबीआई जांच के आदेश पारित करके हड़कंप मचा दिया है। ऐसे में चंद्रचूड़ भी बौखला गए हैं, और इतना बौखला गए हैं कि मोदी सरकार को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि जैसे चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताकर उस बॉन्ड को रद्द किया और मोदी सरकार पर किसी तरह की सीधी कार्रवाई नहीं की, यह अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। रिपोर्ट है कि इस फैसले को लेकर चंद्रचूड़ पर काफी ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या इसी दबाव में चंद्रचूड़ कहीं पोल न खोल दें, इसलिए मोदी सरकार ने खुद को बचाने के लिए राष्ट्रपति को आगे कर दिया है? सवाल खड़ा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रचूड़ की चारों तरफ फजीहत हो रही है। अभी तक तो विपक्ष ने धज्जियां उड़ाई, फिर पूर्व सीजेआई खन्ना से लेकर सीजेआई गवाई ने भी चंद्रचूड़ के कई फैसलों को पलट दिया। ऐसे हालातों में इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा कि चिंता करने वाले चंद्रचूड़ राष्ट्रपति के एक्शन के बाद मोदी सरकार से पंगा लेने को मजबूर हो गए हैं। एक तरफ जहां चंद्रचूड़ नया इतिहास गढ़ने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ इतिहास तो बदलेगा नहीं, लेकिन जैसे चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार से पंगा ले लिया है, ऐसे हालातों में उनके भविष्य का क्या होगा, इस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है।